हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज केवी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन चैनल। तो सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं धीरज के भी आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। हर वर्ष इस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष आज मैं इस अवसर पर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा को अंबर से जोड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहां एक और आरआरबी और एसएससी ने तो मानो देश के युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है, वहीं अन्य पीएसयू जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी, सेल ने तो मानो हद ही पार कर दी है। कोल इंडिया की मैनेजमेंट ट्रेनी, माइन सर्वेयर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार जैसी नौकरियों को पाने के लिए बच्चों को 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद 1 साल का पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है और यह ट्रेनिंग भी उन्हें अपने डिप्लोमा करने के साल भर बाद मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी डीजीएमएस से कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट पाने में 8 महीने से साल भर का समय लग जाता है। इस तरह से माइनिंग सेक्टर से जुड़े बच्चों का तो मानो पूरा जीवन ही इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग जाता है और इसके बाद भी सरकार इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं सोचती। आज मैं अपनी इस सेशन के जरिए सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा? क्या उनके लिए रोज़गार के कोई अवसर नहीं खुलेंगे? मुझे तो लगता है सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है और बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने को विवश कर दिया है। नहीं आया है, वही पुराना वैकेंसी जो था उसी के भरोसे सब चल रहा है। इतने लड़के हो गए हैं माइनिंग में, सबका एज पार कर रहा है, इतने सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं जिस वजह से भीड़ और बढ़ता जा रहा है। कोल इंडिया का काम था कि सारे माइनिंग के लड़कों को जो सरकारी प्राइवेट कॉलेज वाले हों, जिनको डीजीएमएस हर बार माइनिंग सरदार और ओवरमैन का सर्टिफिकेट दे के बोलता है कि आप लोग जाओ और नौकरी करो, कोल इंडिया का है आप लोग को रोजगार देने के लिए। आज के डेट में ऐसा कोई कुछ भी नहीं उम्मीद दिखता है कि कोल इंडिया सोचता भी है माइनिंग के छात्रों के लिए, चाहे वो डीजीएमएस के द्वारा दिया हुआ ओवरमैन सर्टिफिकेट हो या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट हो या सर्वेयर सर्टिफिकेट हो, कोई मतलब ही नहीं है। सरकार जो है आए दिन बात होते रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो सब्सिडियरी है कोल इंडिया को, इसको बाइफरकेट कर दिया जाएगा, इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारी उम्मीदें और भी कम होती जा रही है, जिस वजह से कि भीड़ और बढ़ते जा रहा है। भीड़ और बढ़ेगा और माइनिंग छात्रों के पास नौकरी नहीं रहेगा तो ये आंदोलन इससे भी बड़ा आंदोलन है, क्योंकि जब लोगों के पास नौकरी नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसमें हमारा साथ कोई नहीं देता। तो यहाँ
सरकार से कहना चाहूँगा, आज हमारे देश के शिक्षक जैसे खान सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर और मैथ मस्ती वाले विपिन सर ने बेरोजगारी के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कविता की आगे की पंक्तियों के माध्यम से मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बना डाला था। एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था, संदीपनी से गुरु सदियों में होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि चाणक्य ने जब मगध के सम्राट का अत्याचार बढ़ा तो वो बालक चंद्रगुप्त को एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में बना दिया। उसी तरह से सरकार को याद रहना चाहिए कि आज शिक्षकों ने इतनी बड़ी मुहिम चला दी है। तो अतः मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एसएससी, आरआरबी, कोल इंडिया, सेल जैसी पीएसयू में परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाएं और कोल इंडिया, आरआरबी, एसएससी में पहले से आई हुई वैकेंसी को जल्द से जल्द भरने का कष्ट करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय जो घर उजड़ गए वो फिर से खुशहाल हो जाए। आखिर की पंक्तियाँ उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने देश के युवाओं के लिए इतना बड़ा मुहिम चलाया है, जिससे न केवल भारत बल्कि अनेक देशों के युवाओं ने शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है, शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बनते हैं, शिक्षक की अनदेखी से वे रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, अपनी प्यारे भारत देश को जगत गुरु बनाएंगे, अपने शिक्षक होने का हम अभिमान करेंगे, इस समाज में हम भी अपनी शिक्षा का दान करेंगे। अंत में मैं सभी स्टूडेंट की तरफ से खान सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, मैथ मस्ती वाले विपिन सर की को पूरी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सोती हुई एसएससी, आरआरबी और अन्य पीएसयू के साथ साथ मौजूदा सरकार को भी जगाने के लिए देशव्यापी मुहिम चलाया। आशा करता हूँ कि इन शिक्षकों की यह मुहिम बहुत जल्द ही रंग लाएगी और हमारे देश की सरकार बेरोजगार युवा भारतीयों को अपनी जीविका कमाने का सुअवसर प्रदान करेगी। We love you, teachers. We praise you, teachers. We thank you, teachers, for everything. We love you, teachers. We praise you, teachers.
डांटे या डराए हमको आंखों से, प्यार छलकता है उनकी हर बातों से। सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और कमेंट में लिखिए हाँ मैं भी बेरोज़गार। जय हिंद, जय भारत।